वेल गाइस, आ गए हैं हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के एक वीडियो के साथ। गाइस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का हमने जो टेंसेस वाला सीरीज था वो हमने कर दिया। इसमें हमारे रहते थे इंट्रोगेटिव्स। गाइस, आज हम इंट्रोगेटिव सीखने जा रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इंट्रोगेटिव्स को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे करते हैं आज वही जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए जी, मिलते हैं अपने इस देखते हैं आज अपने इंट्रोगेटिव इनडायरेक्ट वाला। ठीक है, आ गए हैं। वेल गाइस, आ गए हैं। हम अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलिए आज हम नेगेटिव को देखते हैं इनडायरेक्ट में, सॉरी इंट्रोगेटिव को देखते हैं। इंट्रोगेटिव जो हमारा डायरेक्ट स्पीच है उनको देखते हैं गाइस। इंट्रोगेटिव में डायरेक्ट किस तरह बनाया जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोई सेंटेंस देखते हैं। गाइस, क्या होता है कि हम कभी कभार सवाल पूछते हैं। ठीक है, ज़्यादातर स्पोकन में क्या होता है कि हम सवाल पूछते हैं, जैसे कि मैं घर गया अपने दोस्त के। ठीक है, दिस इज़ माई फ्रेंड एंड अच्छा ये गर्ल हो गया, मैं अपने गर्लफ्रेंड के घर गया। ठीक है, मैं अपने गर्लफ्रेंड के घर गया। तो उसने मुझसे कहा कि तू क्यों परेशान है, तुम क्यों परेशान हो, या तुम क्यों रो रहे हो। तो मैं ये कहानी आके यहाँ बताऊँगा कि कल मैं अपने गर्लफ्रेंड के घर गया और उसने मुझसे कहा कि तुम क्यों रो रहे हो। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। इंट्रोगेटिव ही तो है। चलिए इसको बनाते हैं। She said to me, she said to me, क्या तुम रो रहे हो, आर यू वीपिंग। कौन सा टेंस है गाइस ये आपका गाइस फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को कैसे बनाते हैं गाइस, आज ये देखेंगे कि कैसे बनता है इसका। जो हमारे पास मी और अच्छा इस तरह है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इंट्रोगेटिव इसका। अब प्रेजेंट में प्रेजेंट कंटिन्यूस का ये हमारे पास ये सवाल है। अगर यहाँ पे होता, एक और मैं बताता हूँ कि शी, अगर उसने मुझसे पूछा, यानी कि उसने मुझसे कहा शी सेड टू मी वाई आर यू वीपिंग, वाई आर यू वीपिंग। तो यहाँ पे ये WH वाला आ गया और वहाँ पे आ गया आपका जो टेंस वाला। आज यही दोनों सीखते हैं। तो चलिए सबसे पहले ऊपर वाले को बनाते हैं कि शी सेड टू मी कहा, उसने मतलब मुझसे कहा। जब मैं उसके घर गया तो उसने मुझसे कहा था कि क्यों रो रहे हो। अच्छा, क्या तुम रो रहे हो, यानी कि उससे मुझसे पूछा क्या तुम रो रहे हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि डायरेक्ट डायरेक्ट में हम क्या करते हैं। प्रेजेंट जो हमारा होता है, यानी कि जो इज आ रहे इज आर एम, ये आपके चले जाते हैं किस में, पास्ट में चला जाता है। आपका प्रेजेंट टेंस पास्ट में चला जाता है। ठीक है, वाज वर्ब में चला जाता है। और आपका जो हैव है, ठीक है, हैव हैज आपका कहाँ पे चला जाता है, हैज एड में। तो ये पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। और जो आपका परफेक्ट है
परफेक्ट कंटिन्यूस वो आपका चला जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में गाइस, और फिर आपका पास्ट चला जाता है पास्ट परफेक्ट में, और आपका जो पास्ट परफेक्ट है वो चला जाता है वो पास्ट परफेक्ट ही रहता है, और पास्ट कंटिन्यूस भी आपका पास्ट कंटिन्यूस ही रहता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस रहता है, विल आपका वुड में चला जाता है। ठीक है गाइस, तो चलिए इसको बनाते हैं। ये मैं मिटाता हूँ। तो हमारे पास टेंस क्या है, प्रेजेंट। हाँ तो गाइस, शी आस्क्ड टू मी, सेड नहीं हो सकता, आस्क्ड हो सकता है। सवाल पूछने के लिए हम यही चेंजिंग करते हैं। सेड की जो हमारा सिंपल था अफर्मेटिव था उसमें हम डोंट लगाते थे, यहाँ पर हम आस्क्ड लगाएंगे। शी आस्क्ड टू मी, उसने मुझसे पूछा। शी आस्क्ड, अब टू को हमें हटाना है, शी आस्क्ड मी लगाना है बस। अब ये काम करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, कामा को ख़त्म करना है, हमें दैट नहीं लगाना है, दैट हमें नहीं लगाना है सवालिया में, तो उसकी जगह पे हमें इफ़ लगाना है या वेदर, वेदर। ठीक है, इफ़ लगाना है या वेदर लगाना है, दोनों में से एक लगाना है। ज़्यादातर इफ़ का ही इस्तेमाल होता है, तो आप इफ़ को यूज़ करें। स्पोकन में वेदर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, शी आस्क्ड मी इफ़ या वेदर। अब क्या करना है, ये जो आर है ये कौन सा टेंस है आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अब ये चला जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूस में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट उठाना है। ठीक है, सब्जेक्ट आपका क्या है, यू है, तो यू ये किस में चला जाएगा, ये यू आपका चला जाएगा इसमें, यानी कि ये यू कौन था, ये यू मैं ही, जो मैं ही तो था वहाँ पर गया, और उस लड़की ने मुझे ही तो कहा था, तो मैं खुद को क्या कहूँगा, यू है तो मैं खुद को आए कहूँगा। ठीक है, तो मैं खुद को आए ही कहूँगा, क्योंकि मैं ही गया था उसके घर और उसने मुझे ही कहा था। तो मैं यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट किस में चला जाएगा, सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये यू चला गया किस में, आए में चला गया आपके। तो यहाँ पे लगाते हैं आए, वाज। अब आर की जगह आपका आए के साथ वाज ही लगता है, ये आर है, ये आपका टेंस जो है ना बदलता है आपके इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, किसके साथ चला जाता है, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा। तो आई वाज क्या, आई वाज वीपिंग, 1 मिनट गाइस, आई वाज वीपिंग, मैं रो रहा था। अब आप इस तरह के और सेंटेंसेस भी बनाओ आप। ये तो हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, आप पास्ट कंटिन्यूस में भी इस तरह बना सकते हो, जैसे कि आप कह सकते हो कि शी सेड टू मी डिड यू वीपिंग, तो हम कह सकते हैं क्या, शी सेड की जगह आप आस्क लिखो, शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी। इफ़ या वेदर, इफ़ या वेदर में से आप एक ही लगाओ। ठीक है, वेदर। उसके बाद आई हैड वीप्ड, मैं रो रहा था क्या, ये है गाइस आपका, ये वेप्ट होता है, वीप नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह आप बना सकते हो। तो चलिए, ये तो हो गया मतलब सिंपल इंट्रोगेटिव जो टेंस वाला था। अब देखते हैं जो WH वाला आता है, इसको हम कैसे चेंज करेंगे गाइस। ये जो वाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो, इसको हम कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। चलिए जी, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, शी आस्क्ड टू मी सेम रखेंगे, शी आस्क्ड मी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इफ़ और वेदर को जो है ना इनको नहीं लगाएंगे। जब WH आएगा तो गाइस याद रखना ये नहीं लगेगा आपका, दैट भी नहीं लगेगा आपका, इन दोनों में से आपके कोई नहीं लगेंगे। तो लगेगा क्या, तो सेम ही लगेगा आपका, वाई है तो वाई ही लगेगा, WH जो भी है वही लगेगा, वैन है, वाई है, वेयर है, वाट है, विच है, हु है, जो भी है वही लगेगा गाइस।
तो आपका ये इफ़ वाला चला जाएगा, ठीक है। उसकी जगह पे आपका आएगा वाई आई वाज वीपिंग, क्यों रो रहा था मैं। तो ये हुआ गाइज आपका। तो इसी तरह आप गाइज बना सकते हो इसके ऊपर सेंटेंसेस। तो आप कह सकते हो कि he asked, yeah, he said to me, what time at you go to park। इस तरह का उसने मुझसे, किसी ने सवाल पूछा। किसने पूछा? उसने मुझसे पूछा, मेरे दोस्त ने। मान लो मैं अपने दोस्त के घर गया, ठीक है, और मैंने उसको, क्या होता है, at what time go to, at what time sorry, what time at you go to park। अच्छा, ये एट को हम शुरू में लाए तो बेहतर नहीं है, तो चलो ठीक है, इसको यहाँ पे रखते हैं। एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम, तो ये यहाँ पे सूट नहीं कर रहा है, इसीलिए एट व्हाट टाइम यू गो टू पार्क, यानी कि किस वक्त तुम पार्क जाते हो। अब ये सेड टू आपका पास्ट है। अगर ये प्रेजेंट में हो गया गाइस, तो आपका ये टेंस तब्दील, ये जो है ना रिपोर्टेड वाला टेंस तब्दील नहीं होगा। जब ये से होगा, सेज होगा, तब ये चेंज नहीं होगा। जैसे कि मैं अभी कहूँ कि सेज, ही सेज टू मी, वो मुझसे कहता है कि किस वक्त तुम पार्क जाते हो, तो ये आपका टेंस सेम टू सेम रहेगा, रिपोर्टेड वाला। तो चलिए इसको बनाते हैं। किस तरह बनाते हैं? ही सेज, ही आस्क्स कह सकते हो आप, he asks me, आप लगाओ, एट व्हाट लगाओ। क्यों? क्योंकि जब WH फैमिली आएगी ना गाइस, तब ये आपका इफ और वेदर और दैट वेट कुछ नहीं आता। आप सेम वैसा का वैसा ही करोगे, एट व्हाट टाइम। अब यू है, यानी कि ये यू कौन है? ये यू मैं ही हूँ। ये मुझे कह रहा है, उसने मुझसे कहा, तो मैं खुद को आई कहूँगा। आई गो टू पार्क, इस तरह बनता है गाइस। उसने, वो मुझसे पूछता है, क्या पूछता है? किस वक्त मैं पार्क जाता हूँ, इस तरह गाइस। तो जब ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में, यानी कि ये प्रेजेंट में आपका रिपोर्टिंग स्पीच आ गया, तो आपका ये रिपोर्टेड वाला जो है ना टेंस कभी नहीं बदलेगा, चाहे वो पास्ट में हो, जिसमें भी हो। जब ये सेड हो गया, तो गाइज आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे सेड, उसने मुझसे कहा, तो यहाँ पे आपको आस्क्ड लगाना है, ठीक है। मी, एट व्हाट टाइम, अब ये आई चला जाएगा, आई के बाद आपका आएगा वेंट, यानी कि पास्ट में चला जाएगा आपका, आई वेंट टू पार्क। ये चेंज होगा गाइस। ये जो आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ये पास्ट इंडिफिनिट में चला जाएगा, और पास्ट इंडिफिनिट है वो परफेक्ट में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट। तो इस तरह के आप सवालात, सॉरी, सेंटेंसेस बनाओ, जितने सेंटेंसेस आपसे हो सकते हैं आप बनाओ। वीडियो मेरा कुछ लंबा हो रहा है, इसीलिए गाइस मैं वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। आप इसके ऊपर सेंटेंसेस बनाओ, ठीक है गाइस। अगर कोई परेशानी है तो मुझे आप बताओ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।